पूरी जिंदगी ये साले लपाटिए, ये बाबर जैसे टुच्चे जिनको और बोलना नहीं आता, ये और बोल करके अपना जो है वो काम चलाते हैं। कल उसका मैं देख रहा था, कल जिंदगी में पहला मैच मैंने इतने अरसे के बाद देखा जानबूझ करके, और उसमें जब वो इश्तिहार आया तो ये बाबर जिसको अपने तौर पे किसी उल्लू के पट्टे ने किंग का खिताब दे दिया है। मैं बराह रास्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पीसीबी के चेयरमैन और इन सब गधों पर ये इल्जाम लगा रहा हूं और डंके की चोट पर लगा रहा हूं कि इन्होंने ये मैच इंडिया के हवाले करने के लिए मेहनताना नजराना वसूल किया है। इतना घटिया, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतनी गैर संजीदा टीम ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लेजेंड्स की टीम है, ये पाकिस्तान के हीरोज की टीम है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसकी बैनुल-अक़वामी एक पहचान है, और ये क्रिकेट नहीं आ रही, हम बल्कि इंटरनेशनली ठप्पा लगा है कि हम एक फेल्ड नेशन है। 60 लाख रुपए महीने का बाबर आजम को मिल रहा है, 41 लाख रुपए महीने का शाहीन आफरीदी और रिजवान को मिल रहा है। आपके ख्याल में ये महज वो कमाई है जो पीसीबी से इनको महीने की मिल रही है? इसके अलावा जुआ सट्टा अगर खेलोगे तो वो अलग है। बाबर आजम के आपसे सवाल, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे हैं, वो सुनकर घिन आती है कि ये हमारा नुमाइंदा, ये हमारा कैप्टन हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। शाहिद का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि मामला क्या चल रहे हैं इस टीम के अंदर, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। यही मामला चल रहे हैं भाई, तो हम बता रहे हैं। ये चपड़गंजू 11 ये पूरी जिंदगी भी कमाएंगे तो इतना नहीं कमा सकते जितना महज इंडिया से एक मैच हारने का बनता है। कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तमाम तरह डिटेल्स दी जाएं, तमाम तरह मालूमात दी जाएं कि इस क्रिकेट टीम के साथ कौन कौन अमेरिका में गया था, किस किस की बेगम गई थी, किस किस के बच्चे गए थे, किसकी बेटी गई थी, बेटा गया था, किसके मुलाजमीन गए थे, चाचा ताया फूफा, कितने लोग अमेरिका के अंदर गए थे, कितने खर्चे इनके ऊपर आए हैं, कहां कहां पर इन्होंने शॉपिंग की है। को ना जुतियों से मारना चाहिए, इनसे 120 स्कोर नहीं हुआ। सारे आगे मेरे आए, एक एक मैं सबको मुक्के मारूं। तो क्या मुक्के मारने से आपके जज्बात नॉर्मल हो जाएंगे, जो हर्ट हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल। हमारी अब रिवलरी कैसे रहेगी युगांडा से, जिम्बाब्वे से, और हमारी औकात भी उनसे खेलने की। छपरी छपरी जिसको बोल रहे हो, आपकी पूरी टीम को उड़ा के चला गया। जब से मोहसिन नकवी साहब आए, अगर इनकी जगह ज़रा होते लुकमान साहब या नजम सेठी साहब होते, अभी पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चल रही होती कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है मोहसिन नकवी साहब के पास कि कोई बंदा बोल नहीं रहा। पाकिस्तान से उम्मीदें तो अब हमारी वैसे वो बस्ता नहीं रही, तो इससे अच्छा यह कि हम इंडिया को सपोर्ट कर लें। हमारा हमसाया मुल्क है, चलो इंडिया से ट्रॉफी की हवाएं तो आती रहेगी ना, हमें पता तो होगा ना एशिया के अंदर ट्रॉफी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार हम भारत से हार कैसे गए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने प्रदर्शन दिखा रहा था शुरुआत में, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक दिखाया, पूरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी को एक्सपोज कर दिया, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया आरोप लगा रही है अपने खिलाड़ियों को लेकर कि ये बिक गए हैं जाकर मतलब अमेरिका में, और पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम एक्सपोज हो गई है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बाबर आजम को लेकर, पीसीबी चेयरमैन को लेकर गालियां पड़ रही हैं। पूरी जिंदगी ये साले लपाटिए, ये बाबर जैसे टुच्चे जिनको और बोलना नहीं आता, ये और बोल करके अपना जो है वो काम चलाते हैं। कल उसका मैं देख रहा था, कल जिंदगी में पहला मैच मैंने इतने अरसे के बाद देखा जानबूझ करके, और उसमें जब वो इश्तिहार आया तो ये बाबर जिसको अपने तौर पे किसी उल्लू के पट्टे ने किंग का खिताब दे दिया है वो किंग जो है वो आकर के और वॉइस ओवर कर रहा था, और वो स्क्रीन पर उसकी मनहूस सूरतिया नजर आ रही थी, और वो कह रहा था लेवली और है। इसको किसी ने ये भी नहीं बताया कि और नहीं होता, और होता है। अबे डग्गे, जब तुझसे नहीं बोला जाता तो तुझे वॉइस ओवर पे किसी और से करा लेना चाहिए था। बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस वक्त मार्केट में धक्के खा रहे हैं। 60 लाख रुपए महीने का बाबर आजम को मिल रहा है, 41 लाख रुपए महीने का शाहीन आफरीदी और रिजवान को मिल रहा है। आपके ख्याल में ये महज वो कमाई है जो पीसीबी से इनको महीने की मिल रही है? इसके अलावा जुआ सट्टा अगर खेलोगे तो वो अलग है। इसके अलावा वो नजराना, वो मुशाहिरा जो आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो आपको किसी मैच में मेहमान फुसफुसी बना करके या किसी जगह फीता कटवाने के लिए कोई कंपनी बुलाती है, वो मुआवजा इसमें शामिल नहीं है। आपके ख्याल में उसके बाद किसी गधे को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? इतना घटिया, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतनी गैर संजीदा टीम ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लेजेंड्स की टीम है, ये पाकिस्तान के हीरोज की टीम है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसकी बैनुल-अक़वामी एक पहचान है, और ये क्रिकेट नहीं आ रही, हम बल्कि इंटरनेशनली ठप्पा लगा है कि हम एक फेल्ड नेशन है, हम एक फेल्ड रियासत हैं। ये ठप्पा हमारे ऊपर लगा है, लिहाजा ये बकायदा से डिमांड की जा रही है, और एक और कैंपेन शुरू करवा दी गई है कि जो ये खिलाड़ी अब जिस भी कंपनी के लिए, चाहे पेप्सी है, कोको कोला है, जामेश्री है, कोई टीवी है, एलईडी है, हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके लिए भी ये ऐड करेंगे, उसके साथ पाकिस्तानी अवाम मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगी। यानी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी इन्हें पैसे दे रही है और ऐड करवा रही है, लोग उसके साथ बाइकआउट करेंगे। कोई कंपनी दे रही है, कोई घड़ियों वाली किसी भी तरह की कंपनी, पेप्सी, कोकोला या कोई भी कंपनी, केएफसी वगैरह, इन्हें अगर एड्स दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगी, क्योंकि ये हीरोज नहीं है, ये बहरूपी हैं जो टीम के अंदर खिलाए गए हैं। यानी इमाद वसीम की तस्वीर देख लें। अब इमाद वसीम ये वो बंदा है कि आजम खान को ट्रैक्टर के जरिए, यानी लिटरली बुलडोजर मंगवाकर उस बंदे को बाहर निकाला गया, टीम से धक्का दे देकर बाहर निकाला, और ये बंदा तब से खेल रहा है
आयरलैंड के खिलाफ आपके लिए बंदा मौजूद था, इंग्लैंड के खिलाफ ये बंदा मौजूद था, फिर अभी वर्ल्ड कप के अंदर ये बंदा मौजूद था। और परफॉर्मेंस और जो फिटनेस है और जो मेंटल सलाहियत है, नील बटा नील यानी ठुस बटा ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस, लिहाजा बड़ी मुश्किल से क्रैन के जरिए बंदे को टीम से निकलवाया। लेकिन आजम खान जो इमाद वसीम को डाला गया, इमाद वसीम की तस्वीर देखें, इस बंदे का घुटना फारिग है, बिल्कुल घुटना इस वक्त फारिग हो चुका है। का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि मामला क्या चल रहे हैं इस टीम के अंदर, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। यही मामला चल रहे हैं भाई, जो हम बता रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने कोई अंदरूनी बात नहीं करनी है, जो है वो शाहीन आफरीदी की कप्तानी लेने का है, और शाहीन आफरीदी से कप्तानी बिल्कुल खरीद ली गई। एक सीरीज हारने पर कभी किसी से कप्तानी ली जाती है? ये तो बात खुद मोहसिन नकवी साहब को भी सोचना चाहिए था कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। तो वर्ल्ड कप के बाद क्या आपका कप्तान बदलने वाला है? वर्ल्ड कप के बाद क्या आपका कप्तान बदलने वाला है? वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बदले ना बदले, इस पूरी टीम को चाहिए सियासी पनाह की दरखास्त दे दें अमेरिका में, और ये वहीं रह जाए। इनकी यहाँ जरूरत नहीं है एयरपोर्ट ना आए, ये वहीं रहे, और जो है 5 साल के बाद अमेरिका की तरफ से खेलने देखें असगर भाई जो सवाल कर रहे हैं, मेरी बात है शाहिद आफरीदी की बात करूं। देखें शाहिद आफरीदी एक ब्रांड है पाकिस्तान का, और शाहिद आफरीदी को जैसे कि हमने बोला, ये राशिद लतीफ हुआ, मोइन खान हुआ, जो ग्राउंड रियलिटी पे जिन्होंने क्रिकेट के लिए मुल्क को सर्व किया है, यूनुस खान हुए, ये ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाहिए। अब वक्त आ गया है शाहिद आफरीदी को अपनी सोशल लाइफ को खत्म करना चाहिए, और इस चैनल पहले को छोड़े, मुल्क को उसकी जरूरत है, फ्रंट पे है, भागदौड़ संभाले क्रिकेट की। ये शाहिद आफरीदी को या तो चेयरमैन पीसीबी लगाएं, या शाहिद आफरीदी को चीफ सिलेक्टर लगाएं। एज ए चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी ने टैलेंट को मौका दिया, और टैलेंट को खेलने के लिए उसने पूरा ग्राउंड दिया। और रिजवान जिस गेंद पे आउट हुआ, वो गेंद बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेली जा सकती थी। मैं खुद क्रिकेटर रह चुका हूं, मुझे अच्छी तरह पता है क्रिकेट की ऊंच और नीच का। फ्रंट फुट पे पड़ने वाली गेंद को आपको लेफ्ट के ऊपर आपको झाड़ू देने की क्या जरूरत थी, स्वीप करने की क्या जरूरत थी, जिस कोशिश में आप अपनी विकेट को गंवा बैठे। साफ पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान ग्राउंड में मैच जीतने नहीं बल्कि हारने के लिए उतरा है। पहली इनिंग में आपने किसी तरह से कंट्रोल किया। मैं किसी जगह बैठा हुआ कह रहा था, मैंने कहा ये 10 रन जो आखिर के बने हैं जबरदस्ती के बने हैं, और इन्हीं 10 रन की वजह से पाकिस्तान के हलक में मैच आ जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए, अगर इनकी जगह ज़का होते, लुकमान साहब या नजम सेठी साहब होते, अभी पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चल रही होती कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है मोहसिन नकवी साहब के पास कि कोई बंदा बोल नहीं रहा। आप ज़का अशरफ के दौर में देखिए, ज़का अशरफ के दौर में देखिए, हम सेमीफाइनल के दौर में इफेंट बर्ड्स में थे। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ कि फला टीम हार गई, अभी तो आप इस इफेंट बर्ड्स में हैं कि आप राउंड 8 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सुपर 8 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अगर ये टीम सुपर 8 में ना गई तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये टीम आपको, बल्कि ये रूल है अब कि आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के ये हालात आ चुके हैं, और ये सबसे दार शिकस्त के मोहसिन नकवी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की, उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया, उन्होंने इमाद वसीम को वापस लाया, उन्होंने मोहम्मद आमिर को वापस लाया, उन्होंने शादाब खान को बैक किया, गैरी क्रिस्टन को उन्होंने लाया, और अब आ जाते हैं वहाब रियाज पे। वहाब रियाज तो भाई ज़का अशरफ के दौर में भी चीफ सिलेक्टर थे। यकीन करें सिर्फ एक बॉलर था, और उसने आपको तकनीक का नाच नचवाया, और आपके बैट्समैन जो थे बॉलर्स को तो क्रिटिसिज्म मत कर नहीं सकते। 120 से नीचे वो क्या रोकते, 100 से नीचे आउट कर देते भाई। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, आप कोहली हो गया, रोहित हो गया, जो भी लड़के थे 120 पे समेट लिए भाई। एक बॉल पे 1 रन, बिलीव करो पाकिस्तान में से किसी यूनिवर्सिटी के किसी अकेडमी के स्टूडेंट लाके खड़े कर दो, वो आपको 120 रन कर देंगे। होते 200 रन में मानता कि यार हमारे बॉलर्स नहीं चल सके, बैट्समैन नहीं चल सके, 200 रन थे भाई। 120 पे आप अपने टखनों पे आके गिर गए हो, मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस। हमारी अब रेवलरी कैसे रहेगी युगांडा से, जिम्बाब्वे से, और हमारी औकात भी उनसे खेलने की। आप ये देखें कि मतलब हम बाहर हो गए हैं इस वर्ल्ड कप से, 2024 वर्ल्ड कप से। 2026 वर्ल्ड कप में हम खेलेंगे एलिमिनेटर हम किससे खेलेंगे? युगांडा, जिम्बाब्वे, कीनिया, बाबर की फेवरेट जिम्बाब्वे। यार देखें, बाबर को मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा था, इंडिया वाले बाबर को जिम्बाब्वे कहते थे, आज मुझे लगा कि वो टैग प्रूव हो गया है जिस तरीके की उसने परफॉर्मेंस की है। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार हमारी टीम भारत से हार कैसे गई, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में खेल रही थी पाकिस्तान की टीम, उसको देखकर सभी को यह अंदाजा था कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को आसानी से हरा देगी, क्योंकि शुरुआत में उसका एक ही विकेट गिरा हुआ था, और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान खेल रहा था, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम वन साइडेड भारत को हराएगी, क्योंकि भारत पहले ही इतना कम स्कोर बनाकर ऑल आउट हो गया। उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया, उस तरह से पूरे मतलब पाकिस्तान पहले पकड़ बनाया हुआ था। लेकिन जब रिजवान का विकेट गिरा और जसप्रीत बुमराह ने क्या शानदार बॉलिंग कराए, उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से मैच पलटा और भारत के पक्ष में आना शुरू हो गया, और पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरीके से हारी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैच को आसानी से पाकिस्तान टीम को जीत जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मतलब इस मैच को जीतना ही नहीं था, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया अपने टीम को लेकर आरोप लगा रही है, अपने
क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आरोप लगा रही है कि कहीं ये जाकर यूएसए में बिक तो नहीं गए, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन चल रही थी उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम हारने वाली है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मतलब प्रदर्शन दिखाया, पहले तो गेंदबाजी पाकिस्तान की तरफ से क्या शानदार हुई, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आई तो शुरुआत में काफी जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद से एक्सपोज हुए और पूरी तरीके से क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इनकी मैनेजमेंट है उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि पीसीबी चेयरमैन को रिजाइन देना चाहिए और बाबर आजम को रिजाइन देना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इन पाकिस्तानियों की इस हार को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।